सम नंबर 5 ऑफ सेक्शन ई। पहले देख लेते हैं कि हमारे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी अवेलेबल है, फिर डिसाइड करता है। फाइंड द इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में हमें सिर्फ ऐसा ही बोला है कि बेस ईयर के कंपैरिजन में करंट ईयर में हमें इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास डिफरेंट ग्रुप अवेलेबल है। इंडेक्स नंबर ऑलरेडी रेडीमेड अवेलेबल है, इंडेक्स नंबर का कॉलम। फिर अवेलेबल है वेट। वेट का मतलब क्या होता है गाइस, डब्ल्यू। आपको कोई भी मेथड बोला हो, अगर हमारे पास डब्ल्यू अवेलेबल है तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा वाला है, समेशन आई डब्ल्यू अपन समेशन डब्ल्यू। क्लियर। तो उसके लिए हमारे पास दोनों कॉलम अवेलेबल है, हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और फिर यहाँ पे वैल्यूएशन पुट करना है। क्लियर। तो फर्स्ट वन हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 390.2 इंटू 30 इज इक्वल टू, आंसर क्या होगा इन दोनों का, 11706। फिर है 247.6 इंटू 31, 7675.6 यानी कि 7675.6। 510.2 इंटू 18, 9183.6। 403.3 इंटू 17, 6856.1। और फिर लास्ट वन इज दैट 624.4 इंटू 4, 2497.6। ओके। एंड व्हाट इज द टोटल ऑफ दिस IW, 37918.9। 37918.9। और W का टोटल क्या होगा हमारा, 100। क्लियर। अब हम लोग फार्मूला में वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या होगा, 37918.9 डिवाइडेड बाय 100, क्या आंसर होगा हमारा, 379.189 यानी कि अप्रोक्सीमेटली उसको आप 19 भी लिख सकते हो। ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। अगर इसमें इंटरप्रिटेशन करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा है हमारे पास, 279.19% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। क्लियर। अब देखते हैं सम नंबर 6। उसमें हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन अवेलेबल है, उसमें क्या क्या अवेलेबल है ना, पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन में देखिए, द प्राइस ऑफ द व्हीट इंक्रीज बाय 70%। अब प्राइस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, यानी कि वो वैल्यूएशन हमारा कौन सा होता है, इंडेक्स नंबर का होता है, आई का वैल्यूएशन दिया होता है, क्योंकि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट उसी में होता है। क्लियर। और फिर फर्स्ट आइटम हमें पता चल गया कि कौन सा वाला है, व्हीट है। क्लियर। उसमें इंक्रीज हो रहा है 70% एंड राइस इंक्रीज्ड बाय 40%, यानी कि सेकेंड वन आइटम हमारा है राइस। एक में 70 हो रहा है, एक में 40 इंक्रीज हो रहा है इन द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2010, यानी कि बेस के कंपैरिजन में करंट में इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये क्या हो जाता है, हमारा इंडेक्स नंबर आई हो जाता है, यानी कि व्हीट का इंडेक्स नंबर ऑलरेडी बेस ईयर में कितना होगा, 100, जिसमें इंक्रीमेंट हो रहा है 70%, यानी कि व्हीट कितना हो जाएगा, 170 हो जाएगा उसका इंडेक्स नंबर। राइस में कितना इंक्रीज हो रहा है, 40%, यानी कि 100 तो है ही, उसमें 40 इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 140। फिर आगे देखते हैं, द प्राइस ऑफ अ बाजरी डिक्रीज्ड बाय 25%, यानी कि थर्ड आइटम हमें पता चला बाजरी है, जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है 25%, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर है द प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीज बाय 40%, ऑयल का जो प्राइस है फोर्थ वन आइटम हमें पता चली, और उसमें 40% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 140। फिर है एंड घी डिक्रीज बाय 5%, यानी कि जो हमारा फिफ्थ वन आइटम है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है 5%, यानी कि ये हो जाएगा 95। क्लियर गाइस। और फिर आगे क्वेश्चन में हमें ऐसा बोला है कि इफ द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल, गाइज इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, वेट होता है, यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन अब हमारे पास अवेलेबल है वो किसकी है, वेट, यानी कि डब्ल्यू की है। क्लियर। द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑयल इज 3 टाइम एंड राइस इज डबल दैट ऑफ घी, यानी कि ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि ऑयल का इम्पोर्टेंस घी से 3 टाइम ज़्यादा है और राइस का जो इम्पोर्टेंस है वो घी से 2 टाइम ज़्यादा है। क्लियर। यानी कि ऑयल इज 3 टाइम एंड राइस इज डबल दैट ऑफ घी, घी से इतना ज़्यादा है, यानी कि हमारा मेन बेस क्या हुआ, घी हुआ, क्योंकि घी पता चलेगा तो इन दोनों का वैल्यूएशन कर पाएंगे। तो जो हमारा बेस होता है ना, उसको हम लोग सपोज करेंगे बाय 1 वेट, उसको हम लोग 1 सपोज करते हैं। क्लियर। अब जो भी कैलकुलेशन होगा वो किसके बेसिस के ऊपर होगा, 1 के बेसिस के ऊपर। ऑयल कितने टाइम है, 3 टाइम है, यानी कि 1 का 3 टाइम कितना होगा, 1 × 3
3, यानी कि ऑयल का इंपॉर्टेंस हमारा कितना है 3 है। फिर राइस इज अ डबल दैट ऑफ घी, यानी कि राइस का इंपॉर्टेंट घी से कितना है डबल, घी का 1, राइस का उससे डबल, यानी कि 1 से डबल कितना हो जाएगा 2। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ व्हीट एंड बाजरी इज डबल दैट राइस, जो हमारा व्हीट है और बाजरी है उसका इंपॉर्टेंस राइस से डबल है, यानी कि ये 2 है तो वो दोनों क्या हो जाएंगे 4 4 हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारा W का टोटल, यानी कि इंपॉर्टेंस का जो कॉलम है वो क्लियर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास W है तो वन एंड ओनली ऑप्शन वी हैव क्लियर, समीशन IW डिवाइडेड बाय समीशन W। तो उसके लिए क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, IW का कॉलम करना पड़ेगा, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इन दोनों का, 170 इंटू 4 कितना होगा 680, 140 इंटू 2 280, 75 इंटू 4 300 और फिर 140 इंटू 3 420, and last one is 95 into 1 95, and what is the total of IW 1775 क्लियर। अब हमें सिंपली क्या करना है, W का टोटल कितना होगा 14 क्लियर। अब हमारे पास IW का टोटल भी अवेलेबल है, W का टोटल भी अवेलेबल है, तो हम लोग फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं उसको डायरेक्टली। क्या हो जाएगा 1775 डिवाइडेड बाय 14, क्या आंसर होगा हमारा 126.79। ये हो गया हमारा इंडेक्स नंबर। अगर गाइज इसमें इंटरप्रिटेशन करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 100 से ज़्यादा, कितना ज़्यादा 26.79% इंक्रीज इन करंट ईयर एज कंपेयर टू बेस ईयर। सम नंबर 7 ऑफ सेक्शन ई, उसमें पहले देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है और क्वेश्चन में क्या फाइंड करने के लिए बोला है। कंप्यूट द रियल वेजेस ऑफ अ वर्कर, यानी कि हमारे यहाँ पे जितने वर्कर काम कर रहे हैं उसका रियल वेज हमें फाइंड करना है। और रियल वेज का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, एवरेज मंथली वेजेस डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा है तो वो फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला गाइस आपको लिखना ही पड़ेगा, अदरवाइज 0.5 मार्क कट हो जाता है। फिर और क्या फाइंड करना है, फाइंड द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इन द ईयर 2015, यानी कि हमें 15 के ईयर का सिर्फ परचेजिंग पावर भी फाइंड करना है क्लियर। तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या होगा 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इनटू 100 क्लियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले रियल वेजेस फाइंड करते हैं, फिर परचेजिंग पावर फाइंड करेंगे। रियल वेज के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोगों को न्यूमरेटर में क्या रखना है, एवरेज मंथली वेजेस, यानी कि ये हमारे एवरेज मंथली वेजेस है, हमारे पास अवेलेबल है ईयर 2010 से लेके 15 तक के, और फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर भी अवेलेबल है। तो फर्स्ट वन हमारा क्या होगा, मंथली वेजेस न्यूमरेटर में रखना है और लिविंग इंडेक्स नंबर डिनोमिनेटर में रखना है। तो क्या होगा 15,000 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, क्या आंसर होगा 12500। फिर है 18,000 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100, क्या आंसर होगा 10,000। नेक्स्ट वन है 19,000 डिवाइडेड बाय 205 इंटू 100, क्या आंसर होगा 9268.29। फिर हमारा 20,000 डिनोमिनेटर में रखना है 220, 20,000 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 100, क्या आंसर होगा 9091। फिर है 22,000 डिवाइडेड बाय 235, 22,000 डिवाइडेड बाय 235 इंटू 100, क्या आंसर होगा 9361.70 ओके। फिर लास्ट वन है 25,000 डिवाइडेड बाय 260 इंटू 100, क्या आंसर होगा 9615.38। तो गाइज ये हो गए हमारे रियल वेजेस सारे ईयर के लिए। अब हमें और भी फाइंड करने को क्या बोला था कि परचेजिंग पावर फाइंड करना है ईयर 2015 का क्लियर। परचेजिंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर और इंटू 100। अब हमें स्पेसिफिकली ईयर के लिए फाइंड करना है 2015, यानी कि 2015 उसका इंडेक्स नंबर हमारे पास कितना अवेलेबल है 260 अवेलेबल है, यानी कि हमें यहाँ पे कितना रखना होगा 1 डिवाइडेड बाई 260 इंटू 100, यानी कि ये क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 260, कितना आंसर होगा इसका 100 डिवाइडेड बाई 260 इज इक्वल टू 0.38,
8। तो गाइज ये हो गया हमारा 0.38 परचेजिंग पावर फॉर ईयर 2015। ओके गाइज।